आज प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है और हम समाजवादी पार्टी कार्यालय में जहां अखिलेश यादव पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। साफ तौर पर कहा कि ये जो कृषि कानून है ये कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए सरकार वापस ले रही है और चूँकि अब चुनाव करीब हैं ऐसे में कोशिश यही है सरकार की कि किस तरीके से इसको किया जाए। और 25 तारीख को अखिलेश जी आपने 25 अक्टूबर को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि ये 25 अक्टूबर को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ऐसा हो सकता है। देखिए जो कानून है, ये तीनों कानून, इसका विरोध हर किसान कर रहा है और कई मौक़ों पर ये कहा जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है, अगर किसानों के लिए कानून बनाया जा रहा है और किसान ही उसके पक्ष में नहीं है तो आखिरकार क्यों कानून लागू कर रहे हैं आप। और आज सरकार को उन कानूनों को वापस लेना पड़ा है। ये किसानों के हित में तो है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि एमएसपी के लिए कब कानून लाएंगे। आज उत्तर प्रदेश की धान की खरीद नहीं हो रही, कहीं खाद नहीं मिल रही, डीएपी नहीं मिल रही। आखिरकार किसान को जब गन्ने की कीमत मिलनी चाहिए वो कहाँ मिलेगी ये बताए सरकार। अभी भी बकाया भुगतान नहीं हो पाया। यहाँ जितने खड़े हैं सबके पे खेत हैं, सब किसान हैं। इनमें से एक बता दे धान का कहीं रेट मिल रहा हो तो बता दें, और बीजेपी वाले खुद बताएं कि वो किसान कहाँ लेकर के अपने धान जाएं। तो जब तक कानून नहीं बनेगा एमएसपी का, जो किसानों की भी मांग है और हम सभी लोगों की मांग है कि एमएसपी के लिए कोई कानून बने जिससे उन्हें एमएसपी किसानों को मिल सके। आपने 25 अक्टूबर को ये संभावना जता दी थी, आशंका जता दी थी। उस दिन इसलिए कहा था क्योंकि जो नाराज़गी है जनता के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है जनता। महंगाई दी है, किसानों के साथ संकट पैदा किया है, इसलिए वोट के लिए कानून वापस हुए हैं। और हो सकता है चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरीके से दूसरा कानून ले आए। तो बीजेपी के तमाम लोग जो कह रहे थे कि ये आंदोलन जीवी हैं, अब वही कह रहे हैं कि नहीं ये तो ठीक है, अच्छा हुआ जो वापस हो गया, ये भी किसानों के हित में है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस समय नोटबंदी का फैसला लिया था, उस समय जो वादे किए गए थे, जो भरोसा दिलाया गया था, वो कितना खरा उतरा है। आज कोई अगर खजांची का जन्मदिन मना रहा है तो वो समाजवादी लोग मना रहे हैं। कहाँ बेचारा लाइन में पैदा हुआ, बैंक में पैदा हुआ, किसकी जिम्मेदारी थी ये? जो अर्थव्यवस्था आज भी नहीं संभल पाई वो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, महंगाई है। आज बाज़ार में पैसा ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, उसके बाद भी लोगों के पास पैसा नहीं खर्च करने के लिए। बैंकें डूब गईं, एटीएम बंद हो गईं, और जब से 2000 रुपये का नोट आया है भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया। इसका जिम्मेदार कौन है? तो जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है वो भारतीय जनता पार्टी की खराब हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है और लोकतंत्र में अगर भरोसा टूट जाए तो उस सरकार को जाना चाहिए। आपने 3 कानून वापस ले लिए, लेकिन मंत्रिमंडल में मंत्री वो है जिसने किसानों को कुचल दिया, वो कब हटाया जाएगा? वो जिम्मेदारी किसकी है? सर लग रहा है इनको क्या कि अब ऐसा समय आ गया जहाँ पब्लिक भी नाराज़ है, फार्मर भी नाराज़ है, हर कोई नाराज़ है और इसीलिए ऐसे फैसले ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव और अन्य प्रदेशों के चुनाव को देखते हुए, नाराज़गी को देखते हुए इनकी कोशिश है कि जनता में ये संदेश जाए कि उनके कानून जो काले हैं वो वापस ले रहे हैं, केवल वोट के लिए और चुनाव की वजह से वापस ले रहे हैं लोग। इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा बीजेपी को? क्या फ़ायदा मिलेगा? जनता जागरूक है, जानती है, सड़कों पे थी। कल जब या एक दिन पहले जब आए हैं और जिस तरीके से जनता ने समर्थन किया है, न केवल लखनऊ बल्कि दिल्ली के लोग हिल गए उस कार्यक्रम के बाद। देखिए ये आपने सुना क्या कहना है अखिलेश यादव का। साफ तौर पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्योंकि चुनाव करीब है और इसीलिए ये जो प्रधानमंत्री ने आज घोषणा की है जो कृषि कानून है उसे वापस लेने की, लेकिन इसका कोई भी जो प्रभाव है वो किसानों पर नहीं पड़ेगा, आम लोगों को नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आखिर किन वजहों से चुनाव को देखते हुए इसका लाभ लेने के लिए ये फैसला लिया गया है। और हो सकता है कि जब चुनाव खत्म हो जाए तो एक बार फिर से नए तरीके से इन्हीं कृषि कानूनों को फिर से लागू कर दिया जाए। कैमरा से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।